अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये है रायन का किंडरगार्टन। मैंने सोचा क्यों ना मैं शाम से पहले का टाइम है, दोपहर का ही कह लें कि मैं रेयान को लेके आ रही थी, तो हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ किंडरगार्टन में छोटी-सी वीडियो बनाने का। हर दफ़ा मैं सोचती हूँ लेकिन मैं भूल जाती थी, एक भाग-दौड़ में हर चीज़ बंदा भूल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं रेयान को लेने आई थी और उसके जैसे हम लोग यहाँ पे जर्मनी में कहते हैं ना, जर्मन लैंग्वेज में जैसे हम लोग कहते हैं अब होल साइड। तो ये उसको पिक करने का टाइम था। और कभी-कभी अगर मैं कोई वर्ड आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जैसे यहाँ पे रेयान मुझे अपना लंच बॉक्स दिखा रहा था कि मम्मा ये देखो मैंने सारा फिनिश किया हुआ है। हिला रहा है कि सारा कुछ खा लिया, क्योंकि इसको पता है मम्मा खुश होती है तो मुझे ये दिखाता है और बहुत ही मतलब खुद पे फ़ख्र करता है कि मम्मा आज मैंने सारा कुछ खा लिया। अच्छा, लंच तो उनको किंडरगार्टन में फ्रेश ही मिलता है, लेकिन ये है कि लंच के बाद चूँकि ये छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल 6 साल तक, न अमूमन जैसे 2 साल से लेके 5-6 साल तक। तो ये होता है कि इनको 2 बजे दोबारा से जिसको कहते हैं ना स्नैक टाइम, वो भी करवाते हैं। तो उसके लिए मुझे नॉर्मली इसको लंच बॉक्स कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि नाश्ता तो ये घर से ही करके जाता है, मुझे तसल्ली होती है। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, जब मैं ओल्ड चैनल पे काम करती थी, तब मैंने कुछ व्लॉग्स ऐसे बनाए भी थे और आगे भी अगर किसी की फ़रमाइश आती है, किसी की रिक्वेस्ट आती है तो मैं बिल्कुल पूरा करूँगी। तो लैंग चूँकि यहाँ पे अब बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं जर्मनी। तो जर्मनी न जो आपको टाइटल से अंदाज़ा लग गया होगा कि जर्मनी बंदा आ जाए ना, यहाँ पे 1 साल भी रहे, उसके बाद मजाल है कोई यहाँ से निकलने का नाम ले। नहीं जाता कोई, जर्मनी को छोड़ के जा ही नहीं सकता। अगर किसी कोई कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है ना, तो वो तो अलग-सी बात है। लेकिन आप यकीन करें कि आप यहाँ पे आ जाओ ना, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ से ना आपको कोई निकाल सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है, जिसकी मैं ख़ासकर बात करूँगी आज, तो वो प्लस पॉइंट मैं अभी कुछ देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं जो बात मैंने शुरू की, फिर मैं उसको भूल जाऊँगी। तो लैंग्वेज की बात आ रही थी कि कभी-कभी मैं जो जर्मन वर्ड्स है वो एक तो ज़ुबान पे सल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और जर्मन वर्ड्स आ जाते हैं बीच में। जैसे हम लोग पाकिस्तान में हम लोग जब बात करते हैं ना, चाहे वो हम उर्दू में करें, चाहे हम पश्तो में करें, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज आ जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता और हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि अब हम कौन-सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतना टाइम हो गया है और बच्चों के साथ फिर जॉब में, फिर बाहर सारा कुछ तो जर्मन ही आपको सुनने में आता है। इसलिए फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हमको कौन से वर्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए। मतलब अनजाने में आ जाता है ना, जाने-अनजाने में वर्ड्स निकल जाते हैं मुँह से। तो फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने जर्मन के वर्ड्स यूज़ किए हैं, इन लोगों को तो समझ भी नहीं आएगी। ख़ैर, मैं बात कर रही थी अपने चैनल की, पुराने वाले चैनल की, तो वहाँ पे मैंने कुछ व्लॉग्स में जर्मन लैंग्वेज आप लोगों के साथ मैं हर दफ़ा वोकैब्युलरी शेयर करती थी। मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं करती थी, इतने ज़्यादा नहीं करती थी, टाइम भी नहीं होता इतना। तो बहुत सारे लोग चूँकि लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर लोग यहाँ जर्मनी मूव कर रहे थे, तो मुझे कहते थे, हर व्लॉग में मुझे यही कमेंट आते थे कि आप जर्मन लैंग्वेज हमारे साथ मतलब कुछ ना कुछ सिखाया करें, डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स हमें बताया करें। तो वो कुछ मैंने किए थे और उस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन ये है कि फिर मैं बीच-बीच में खुद में मैं भूल जाती थी ना, तो रह जाता था। अच्छा, सारा कुछ आप लोगों ने जो देख लिया उसका मैं आपको बताती हूँ। ये था सिटी सेंटर का एक छोटा-सा हिस्सा। पहले मैं रेयान को लेके आई हूँ किंडरगार्टन से, उसके बाद फिर मैं चली गई थी रेयान के लिए थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरी शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह डन है और निदा खुद ही करती है। जैसे पहले मैं करती थी उसके लिए, अब वो बड़ी हो गई है तो वो अपना खुद करती है। लेकिन रेयान चूँकि अभी छोटा है तो मैं इसकी करती हूँ, लेकिन इसकी जो फ़रमाइशें होती हैं ना, जो कि मम्मा ये वाला कलर ले लो जीन्स में, या फिर नाइक शू ले लो, फिर आ गया ना एक वर्ड जर्मन का, शूज़, मतलब शूज़। तो ये मैंने उसके लिए कुछ कपड़े लिए थे, उसको नाइक शूज़ चाहिए थे, तो वो तो मुझे नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स थे वो तो या छोटे थे या बड़े थे। फिर मैंने उसको किसी तरीके से राज़ी कर लिया कि नेक्स्ट टाइम आ जाएँगे और ले लेंगे। अच्छा जी, वो दिन तो शुक्र है ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर से। ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे भी मेरी लास्ट छुट्टी थी। जैसे ये फ्राइडे में मैंने ये बनाया था, लेकिन उसके बाद ये है कि
बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को कल भी हो सकता है व्लॉग ना बना सकूं, तो मैंने सोचा आप लोग को एडवांस में सबको ईद की मुबारकबाद भी दे दूं, और वो स्पेशल बात जो मैं आप लोग के साथ करना चाह रही थी वो भी आप लोग के साथ करूं। अच्छा, ये भी दूसरा स्टेशन है, मेट्रो है, और एल्बर्ट प्लेट्स यहाँ इसको कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी मुख्तलिफ ट्रेनें चलती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखाना था इस व्लॉग में जो एक ओपन मार्केट लगती है, जिसको पाकिस्तान में चाहे कह लें सस्ता बाज़ार कह लें, या इसी तरह, मतलब लंडा तो खैर नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें चीज़ें न्यू होती है, लंडा बाज़ार नहीं होता, लेकिन सस्ता बाज़ार इसको कह सकते हैं। तो मैंने जाना था वहाँ स्पेशली, और जब मैं यहाँ स्टेशन पे आई हूँ ना, तो मुझे पता चला कि उस जगह जाने के लिए एक यहाँ पे एक जो रिवर है उसके ऊपर बहुत सारे ब्रिज है, तो एक ब्रिज यूज़ होता है ट्रेन के लिए भी। तो वो जो ब्रिज है वो बिल्कुल उन लोगों ने मतलब इन लोगों ने बंद किया हुआ है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ट्रेनें इनकी जो है वो अब पता नहीं किस तरह चल रही है। मैं गई हूँ एक साइड पे, जो नॉर्मली जहाँ से मैं जाती थी मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैंने किसी से पूछा भी, इंटरनेट पे देख लिया, तो साइड मैंने चेंज करना था। अच्छा, ये हो गई बात। फिर 14 नंबर ट्रेन यहाँ पे कभी होती ही नहीं है। तो जी 14 नंबर ट्रेन कभी यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए उन लोगों ने 14 नंबर ट्रेन और 19 नंबर ट्रेन नंबर चेंज किए हुए हैं, तो वो भी निकाले हैं ताकि वो कमी पूरी हो जाए। तो यहाँ मैं ऊपर आई हूँ और देखा है ये ग्राउंड, यहाँ पे नॉर्मली वो जो सस्ता बाज़ार है वो यहाँ पे लगता था, लेकिन वो मैदान ही खाली था। मैंने कहा ये देखो, मैं इतनी तकी हारी आई हूँ लेकिन या तो इन लोगों ने टाइम चेंज मतलब दिन चेंज किया है, या मेरे से गलती हो गई थी तो मैं गलत दिन पे गई हूँ। लेकिन वहाँ पे पता है, मैं मेरा ख्याल था मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे इंडियंस बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, पर्स वगैरह, बैग हो गए, जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हो गए, जूते हो गए, सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स, सारे कुछ आपको बहुत ही मतलब मयारी चीज़ें होती हैं और बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा, मैंने कहा मैं वैसे भी आई हूँ तो ग्रोसरी मैं खुद ही अपनी ग्रोसरी कर लूँ अल्डी से। अच्छा, अल्डी से ये कुछ चीज़ें लेके आई थी, नॉर्मल ग्रोसरी थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चीज़ें इतनी ना लूँ, क्योंकि फिर ऊपर लेके जाना होता है और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट के, तो बहुत मुश्किल होता है ना उसको फिर उठाना भी। तो ये चीज़ें कुछ बेकिंग की हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, और ब्रेड्स वग़ैरह, मुख्तलिफ़ एग्स, और ये सारा कुछ बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स वग़ैरह, और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कुछ बंद वग़ैरह। तो ये लेके आई थी। अच्छा, अभी आते हैं ना, ये ग्रोसरी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले तो ख़ैर नहीं, अब आखिर में कहती हूँ कि आखिर में वो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, तो वो मैं भूल जाऊँगी, और वो ये कि यहाँ पे अगर कोई आ जाए जर्मनी ना, तो अगर यहाँ पे आप लोग आ जाते हो 1 साल, अगर 1 साल आप जॉब करते हो, साल के बाद आपकी जॉब छूट जाती है, तो यहाँ पे होता है आर्बाइट्सआम्ट जिसको कहते हैं हम लोग। तो वहाँ पे आप अपने पेपर्स जमा करवाते हो, और वो आपको 1 साल तक उतनी ही मंथली देते हैं जितनी आप कमाते थे। मतलब आपके घर का किराया हो गया, बच्चों के खुराक के पैसे हो गए, आपके खुराक के पैसे हो गए, वो सारा कुछ आपको मिलता है, ठीक है ना? अगर 1 साल के अंदर-अंदर आपको जॉब नहीं मिलती, तो दूसरे साल भी आप लोग को ये पे करते हैं, पर ये है कि कुछ परसेंट कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर कभी जॉब नहीं की है, तो यहाँ पे है एक जॉब सेंटर, वहाँ से भी बंदा उनको पेपर्स दे सकता है, तो उनकी तरफ से भी आपको मंथली सारा कुछ मिलता है। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है?